अस्सलामुअलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहायत ही अहम ये वीडियो है। ख्वाब के अंदर अगर बंदा लड़का देखता है, लड़की देखता है, बेटा देखता है, बेटी देखता है, तो इसकी क्या तबीरात हो सकती हैं। पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिनको ये नेमत नहीं दी, जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नूरीना औलाद अता फ़रमाए, नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। इस वजह से बहुत सारी हमारी बहनें भाई जो हैं परेशान हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को जो बे औलाद है नेक सालेह नूरीना औलाद अता फ़रमाए। कसरत से ये दुआ पढ़ा करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और अल्लाह पाक अगर अपनी रहमत कर दे तो फिर कोशिश किया करें कि सूरत मरियम और सूरत यूसुफ़ की तलावत कसरत से किया करें। इंशाअल्लाह रहमान बेटा हो या बेटी हो वो नेक भी होगा और ख़ूबसूरत भी होगा। इसी हवाला से चंद तबीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बहुत अहम तबीरें हैं। नंबर एक, ख्वाब के अंदर बंदा जवान बेटी देखता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेटी से नवाजा है और वो जवान है। ख्वाब के अंदर उसको नज़र आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिखाया है कि तेरे घर में जवान बेटी मौजूद है। तो इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मालो दौलत अता फ़रमाएंगे और उसकी जो बेटी है उसकी शादी किसी मालदार आदमी से होगी और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेगी सुकून के साथ, और दीन वाला घर जो है वो उसको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है। नंबर दो, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसकी बेटी जो है वो फौत हो चुकी है। उसने ख्वाब के अंदर ये देखा है कि मेरे घर में बेटी मौजूद है और वो फौत हो गई है, मैं उसकी मैयत पर खड़ा हूँ। तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि खुशहाली नहीं रहेगी, यानी खुशहाली से ना उम्मीदी की तरफ इशारा है। यानी बेटी का घर में होना बतौर रहमत भी है, रौनक भी है, बरकत भी है, और बेटी का उठ जाना ये ना उम्मीदी की तरफ इशारा है। यानी ये ख्वाब अच्छा नहीं है। वो बंदा परेशान होगा, उस बंदे पर कोई मुसीबत आ सकती है। यानी घर में बेटी की मैयत देखना ये अच्छा ख्वाब नहीं है। इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल कर दिया जाए। नंबर तीन, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसके यहाँ बेटी है लेकिन उसने बेटी को ज़बह कर दिया है। तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि उसके घर में परेशानी आएगी, गुर्बत आएगी, वो बंदा मुफलिस हो जाएगा, यानी गरीब हो जाएगा। जो मालदार था वो परेशान होगा, उसका माल सारा ख़त्म हो जाएगा। ख्वाब के अंदर बेटी को ज़बह करना नहायत ही जो बुरा ख्वाब है। इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल कर दिया जाए और अपनी बेटियों के लिए जो है रहमत और बरकत की और अच्छे नसीब की दुआ की जाए। और हम ये भी दुआ करते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फूल अता फ़रमाए हैं, इनके अल्लाह नसीब जो हैं वो अच्छे कर दे हर एक बेटी के। नंबर चार, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि बेटी का जनाज़ा जो है वो उठा रहा है, जनाज़ा उठा के जा रहा है। तो ये अच्छा ख्वाब नहीं है। हराम माल की तरफ इशारा है कि वो बंदा हराम माल खाएगा। इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल कर दिया जाए। नंबर पाँच, ख्वाब के अंदर बेटी देखना, उसके घर में बेटी खेल रही है और जो है बेटी बातें कर रही है उससे ख्वाब के अंदर। तो इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में खुशियाँ पैदा कर देंगे। वो घर खुशहाल होगा जिस घर में ख्वाब के अंदर बेटी बातें करे और मुस्कुराए और जो है घर के अंदर खेले, उस घर में खुशियाँ आएंगी। अच्छा ख्वाब है ये। नंबर छः, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माल और दौलत से नवाजेंगे, उसके घर माल आएगा, खुशी आएगी। अच्छा ख्वाब है ये। अब कुछ हिस्सा था दूसरा कि ख्वाब के अंदर अगर बेटा नज़र आए तो इसके मुतालिक चंद बातें। नंबर एक, ख्वाब के अंदर अगर बंदा देखता है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि अगर उसकी अहलिया जो है वो उम्मीद से है तो उसके यहाँ बेटी पैदा होगी, अल्लाह की रहमत आएगी। और अगर गैर शादीशुदा बंदा ऐसा देखता है या औरत देखती है कि उसकी शादी भी नहीं हुई
اور اس کو گھر میں بیٹی جو ہے وہ ملی ہے یا بیٹا ملا ہے، تو ایک یہ ذہن میں بات رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مال و دولت سے نوازیں گے۔ غیر شادی شدہ بندہ اگر گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بیٹی ملی ہے یا بیٹا ملا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مال و دولت سے نوازیں گے۔ اچھا خواب ہے جی۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، وہ بندہ پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیا جائے، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو صحت اور کامیابی کی دعا کی جائے، اللہ ان کے جو معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اس خواب کو فوری طور پر زائل بھی کر دیا جائے۔ نمبر 4، خواب کے اندر بیٹے کو قتل کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیا جائے۔ یہ چند تعبیرات تھی بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی کے متعلق۔ اس حوالہ سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی خواب ہو تو اس کی تعبیر آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔